तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग यूपी बोर्ड 2023 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जो कि देखिए बहुत बेहतरीन सी राइटिंग में लिखा हुआ है। और टोटल मैंने यहाँ पर आपको करीब 100 वन शॉट समझिए इस वीडियो को। ये वन शॉट वीडियो है आपकी एक्सीलेंट बुक का और ये आपके 2 नंबर का आएगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में। पहले इसमें हमें अपने से लिखना होता था कि जैसे लिखा था कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो इसमें हमें अपने से लिखना होता था कि ऑटोबायोग्राफी होता है। लेकिन अब आपके पेपर में क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्मेट का होगा। ठीक है, 2 नंबर का है। तो शुरुआत करते हैं और आपको बेहतरीन तरीका, ये जो आप देखिए इतनी बेहतरीन राइटिंग में लिखा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो अगर आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं आपके सामने बहुत जल्द ही पूरी ग्रामर की नोट्स लेके आऊंगा, पूरे रिटन में हैंड रिटन है। और मैं एक दिन वीडियो भी उसके सामने लेके आऊंगा कैसे आप इस पूरे नोट्स को आप मेरे से ले सकते हैं, क्या आपको करना होगा उसके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक आदमी जो अपनी जिंदगी के बारे में खुद लिखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। दूसरा है कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। एक इंसान जिसको लगता है कि भगवान नहीं है उसे एथिस्ट कहा जाता है। ATHEIST, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। ठीक है, और इसका मतलब होता है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद नंबर 3 हमारा है कि अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एक ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन को रोकती है, पॉइजन को बढ़ने से रोकती है, उसे एंटीडोट कहते हैं, जहर मारने की दवा। ANTIDOTE, एंटीडोट मीन्स होता है जहर मारने की दवा। उसके बाद है अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। एक इंसान जो किसी काम को करता है लेकिन वो उसका प्रोफेशन नहीं होता, वो केवल मजे के लिए करता है, उसे अमेचर कहते हैं। ठीक है, AMATEUR, अमेचर मीन्स होता है शौकीन। इतने बेहतरीन सी राइटिंग में लिखा है, तो आप भी इस नोट्स को ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट सिटीजन। एक इंसान, एक पर्सन जो किसी जगह पे गया हो लेकिन वो उस जगह का क्या नहीं है, कह सकते सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, तो उसे एलियन कहा जाएगा। ठीक है, एलियन क्या होता है, यहाँ पर आप फॉरेनर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर एलियन की जगह पर फॉरेनर भी कर सकते हैं। अगला है दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। एक ऐसी चीज या एक ऐसी किताब या एक ऐसी कहानी या कुछ भी ऐसा जिसमें लिखने वाले का नाम ना पता हो तो उसे एनोनिमस कहते हैं। ठीक है, एनोनिमस यानी बिना नाम का, ऊपर लिखा हुआ है एनोनिमस यानी बिना नाम का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। एक इंसान जिसके पास बहुत सारी पावर है और वो अकेला ही पूरे देश को चला रहा है, पूरे राज्य को चला रहा है, उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है, जिसे हिंदी में तानाशाही कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एक देश का डिप्लोमेटिक, जो डिप्लोमेट होते हैं वो किसी दूसरे देश में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे एम्बेसडर कहा जाता है। AMBASSODAR, एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत। ठीक है, एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत। नेक्स्ट हमारा है अ ट्रैवलर इन स्पेस। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले को एस्ट्रोनॉट कहते हैं, यानी अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। नंबर 10 है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। जो सुनने वाले लोग होते हैं उन्हें ऑडियंस कहा जाता है, श्रोतागण कहा जाता है। नेक्स्ट है टू गिव अप द थ्रोन। राज्य त्यागना क्या कहलाता है, एब्डिकेट कहलाता है, जिसे राज्य त्यागना कहते हैं। नेक्स्ट है अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। यहाँ पर जर्म्स लिखा है। एक ऐसी दवा जो इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती है उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं, यानी सड़न रोकने वाली दवा, उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। उसके बाद है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। जो वनस्पति विज्ञान है उसे बॉटनी कहते हैं। द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, जो जीव विज्ञान है उसे बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। एक ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं उसका जो मेन आदमी होता है, जो मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है, उसे ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। एक इंसान की जिंदगी के बारे में जो किसी दूसरे ने लिखा हो उसे बायोग्राफी कहा जाता है, उसे बायोग्राफी कहा जाता है। अगला है
कि फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, 100वीं शताब्दी या 100 साल पूरे होने के बाद जो शताब्दी महोत्सव होता है उसे सेंटेनरी कहते हैं, CENTENARY, सेंटेनरी। ठीक है, याद रखना है, शताब्दी महोत्सव इसकी हिंदी है। अगला है अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक इंसान जो एक आदमी जो किसी मानव का मांस खाता है उसे कैनिबल कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर ब्यूरियल्स अदर देन चर्च यार्ड, एक इंसान को जिसे किसी एक जगह पर दफनाया जाता है, इसको हम लोग हिंदी में कब्रिस्तान भी कह सकते हैं और इंग्लिश में सेमेट्री कहते हैं, CEMETARY। सेमेट्री नहीं है, यहाँ पर N नहीं रहेगा, CEMETARY, सेमेट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज, एक ऐसी जगह जहां पर दाह संस्कार किया जाता है, चिता को जलाया जाता है, उसे हम लोग क्रीमेटोरियम कहते हैं, CREMATORIUM। क्रीमेटोरियम मीन्स होता है शमशान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, जब एक आदमी दूसरे आदमी के साथ किसी ऑफिस या डिपार्टमेंट में साथ में काम करते हैं उन्हें कलीग्स कहा जाता है या कुलीग्स कहते हैं, COLLEAGUS होना चाहिए। ठीक है, कलीग्स मीन्स होता है सहकर्मी। अगला यहाँ पर कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से संबंधित होने वाले लोगों को, चीजों को कंटेम्परेरी कहा जाता है, CONTEMPORARY। कंटेम्परेरी मीन्स होता है समकालीन। अगला है सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पर लिखा है कि ऐसी चीज जो स्किन और हेयर को ज्यादा खूबसूरत बनाती है उसे कॉस्मेटिक्स कहते हैं, यानी सौंदर्य प्रसाधन कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पर कि दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, जो विश्वास के योग्य हो, उसे क्रेडिबल कहते हैं, यानी विश्वसनीय। द आर्टिस्ट हु ड्रॉ द कॉमिक पिक्चर्स, एक इंसान जो कार्टून बनाता है उसे कैरिकेटरिस्ट कहते हैं, यानी कार्टूनिस्ट या कार्टून चित्र बनाने वाला। अगला है कि अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैल चुकी हो उसे एपिडेमिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। उसके बाद है आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से जब दूसरे देश में सामान भेजा जाता है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, यानी निर्यात कहा जाता है। दैट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य होता है उसे एडिबल कहते हैं। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक आदमी जो केवल अपने बारे में ही सोचता है उसे हम एगोइस्ट कहते हैं, EGOIST। इगोइस्ट मीन्स होता है अहमवादी। अगला है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के जब बोला जाता है तो उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं या एक्सटेम्पर कहते हैं, EXTEMPORE। एक्सटेम्पर मीन्स होता है बिना तैयारी के बोलना। उसके बाद है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, कब्र पर जो शब्द लिखे जाते हैं, जैसे लिखा जाता है इन द लविंग मेमोरी ऑफ, या फलाने इतने से इतने जिए, इतने से इतने मर गए, तो उसे एपिटैफ कहा जाता है। अगला है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास रखते हैं उसे फैटलिस्ट कहते हैं, यानी भाग्यवादी कहते हैं। यहाँ पर फैटलिस्ट होना चाहिए था, टी होना चाहिए। उसके बाद है दैट में कॉज डेथ, ऐसी चीज जो मृत्यु का कारण बनती है उसे फैटल कहा जाता है, यानी घातक कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, घातक। अगला है अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसी दवा जो जर्म्स यानी जर्म्स को मारती है, या कह सकते हैं कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, सड़न होती है, उनको जो मारती है, जहर को मारती है, तो उसे जर्मिसाइड कहा जाता है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक इंसान जो बहुत खाता है उसे ग्लूटन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो GLUTTON होनी चाहिए, ग्लूटन यानी पेटू। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसी चीज जिसके लिए पैसा नहीं लिया जाता, यानी स्वयं से किया जाता है, ऐसा कोई काम नहीं होता, ऐसा कोई काम जिसके लिए पैसे न लिए गए हो लेकिन उसको किया जा रहा हो, उसे ऑनरेरी कहते हैं, यानी अवैतनिक कहते हैं, बिना वेतन का। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, वो इलिजिबल है, ILLEGIBAL। ठीक है, ये लिखा है ILLEGIBAL, एलिजिबल। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने, जिससे ये आप गलत इसको आप काट ही दें, ये वाला आपका सही है। अ पर्सन हु लर्न्स हिज ओन लव्स हिज ओन कंट्री एंड
goes to live leaves his own country, sorry, a person who leaves his own country and goes to live in another, एक आदमी जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर रहता है उसे एमिग्रेंट कहा जाता है। EMIGRANT, इमिग्रेंट मीन्स होता है प्रवासी, ठीक है, प्रवासी भारतीय, जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं। आप देख रहे होंगे ऋषि सुनक जो हैं इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वो भी क्या है, भारत के ही रहने वाले हैं, भारत के ही थे, उसके बाद वो वहाँ चले गए। अगला है अ मैन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट सिटीजन, वही चीजें हैं, एक आदमी जो किसी देश का नागरिक नहीं होता उसे फॉरेनर्स कहा जाता है, या उसे हम कहीं ना कहीं एलियन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, एक आदमी जो किसी दूसरे देश से आया हो हमारे देश में रहने के लिए तो उसे इमिग्रेंट कहा जाता है। देखिए इमिग्रेंट ये है और एमिग्रेंट ये है, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट दोनों में अंतर क्या है कि जब हम अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं तो वो इमिग्रेंट होता है, जब कोई दूसरे देश से हमारे देश में आता है तो इमिग्रेंट होता है। अगला है दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके वो इनऑडिबल है। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास ना किया जा सके वो इनक्रेडिबल है। दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके वो इनविंसिबल है, यानी अजेय है, जिसको जीता ना जा सके या हराया ना जा सके वो अजेय होता है। नेक्स्ट है कि हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो न लिख सके न पढ़ सके उसे इलिटरेट कहते हैं, ILLITERATE, इलिटरेट मीन्स अनपढ़। उसके बाद दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, जिसे मिटाया ना जा सके, ठीक है, तो इनइमिटेबल है। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल है, जिसे सुधारा ना जा सके। द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो नवजात शिशु की हत्या करना क्या होता है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है। दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसे सुधारा ना जा सके। देखिए करेक्ट करना और रिपेयर करना, जैसे मशीनरी चीज़ों को हम रिपेयर करते हैं, जबकि कुछ चीज़ें लिखी होती है तो उसे करेक्ट करते हैं। तो जो मशीनरी चीज़ें हैं उसे जब हम नहीं ठीक कर सकते तो वो उसे इरिपेयरेबल कहते हैं, सुधारा ना जा सके। उसके बाद दैट कैन नॉट बी रिमूव, जिसे हटाया ना जा सके तो इनडेलिबल होता है, ठीक है। और यहाँ पहले वाला जो था कि दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, जिसकी नकल न की जा सके, इसकी हिंदी यहाँ पर इनइमिटेबल है, ठीक है। वो थोड़ा सा गलती से हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया भाई। अ पर्सन अनेबल टू पे डेप्ट, एक आदमी जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ है उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। दैट कैन नॉट बी रीच, जहां पहुंचा ना जा सके वो इनएसेसिबल है, पहुंच से बाहर होना। दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो नियम के या जो कानून के खिलाफ हो उसे इलीगल कहते हैं। उसके बाद है कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजली, जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं उसे इनफ्लेमेबल कहते हैं, है ना, इनफ्लेमेबल यानी बहुत तेजी से आग पकड़ने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु लैक्स नॉलेज, जिसके पास ज्ञान की कमी होता है या जो अज्ञानी होता है उसे इग्नोरेंट कहते हैं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो कई भाषाएं जानता है उसे लिंग्विस्ट कहते हैं, LINGUIST, लिंग्विस्ट कहा जाता है। हैंड रिटन मैटर को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, हस्तलिपि कहा जाता है। वर्किंग फॉर मनी, जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं उन्हें मर्सेनरी कहा जाता है। एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, एक जो इंसान को जीने के जो सूत्र होते हैं उसे मैक्सिम कहा जाता है, यानी सिद्धांत कहा जा सकता है या सूक्ति कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, सूक्ति कहा जाता है, मैक्सिम। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम से पहले जहां पर बॉडी को रखा जाता है उसे मॉर्चुरी कहा जाता है। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक इंसान जो मानव जाति से नफरत करता है उसे मिसेंथ्रोपिस्ट यानी मानव से नफरत करने वाला कहते हैं। वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, एक इंसान जो बहुत दूर तक बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसे नोटोरियस यानी कुख्यात कहा जाता है। उसके बाद है गिविंग ऑफ ए स्पेशल फेवर बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, यहाँ पर नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, यानी अपने किसी सगे संबंधी को फेवर करके किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंचा देना उसे नेपोटिज्म कहा जाता है, ठीक है। अगला है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, एक आदमी जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसे ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, ठीक है। दैट इज नॉट वाइड, जो ज्यादा चौड़ा ना हो उसे नैरो कहते हैं यानी तंग कहा जाता है। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो बहुत दिनों से यूज में ना हुआ हो तो उसे ऑब्सोलीट यानी अप्रचलित कहा जाता है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स डेड हो गए हैं उसे ऑर्फन कहा जाएगा। होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ इन मैटर ऑफ रिलीजन, एक आदमी जो अपने
रिलीजन यानी धर्म के प्रति ज़्यादा क्या होते हैं, कन्वेंशनल बिलीफ होता है, बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उन्हें ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, यानी उन्हें रूढ़िवादी कहा जाता है। हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, एक इंसान जो हर जगह, एक आदमी जो चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट हो उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। हु नोज एवरीथिंग, जो सब जानता हो उसे ओमनीसिएंट कहते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, एक आदमी जो हमेशा यहाँ पर खैर आना चाहिए, यहाँ पर डार्क साइड आना चाहिए, यहाँ पर जो वर्ड होगा वो होगा डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, तो वो होता है पैसिमिस्ट होता है, यानी निराशावादी होता है। उसके बाद है अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, एक ऐसी दवा जो हर बीमारी के लिए काम आती है उसे पेनेसिया कहते हैं, रामबाण औषधि कहते हैं। वन हु लिव्स इन अनदर, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें पैरासाइट यानी परजीवी कहते हैं। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो दूसरों से प्यार करते हैं उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। वन हु गोज ऑन अ जर्नी टू अ हॉली प्लेस, एक आदमी जो किसी पवित्र जगह के लिए यात्रा करता है उसे पिलग्रिम कहते हैं, यानी तीर्थ यात्री कहा जाता है। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, एक बच्चा जो अपने फादर के मरने के बाद पैदा होता है उसे पॉस्थुमस कहते हैं, यानी मरणोपरांत उत्पन्न बालक, ऐसा कहा जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक से अधिक पति का होना क्या कहलाता है, पॉलीएंड्री कहलाता है, जिसे हम बहुपति प्रथा कहते हैं। उसके बाद है वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, एक आदमी जिसे अपने देश से बहुत प्यार होता है उसे पैट्रियट कहते हैं, यानी देशभक्त कहा जाता है। वन हु गोज ऑन फुट, एक आदमी जो पैदल चलता है उसे पेडेस्ट्रियन कहा जाता है, पैदल चलने वाले को पेडेस्ट्रियन कहते हैं। वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स पीपल, एक आदमी जो क्या करता है, अकेला रहता है, लोगों से वो दूरी बनाए रखता है, उसे रेकुलस यानी सन्यासी कहा जाता है, इसे सन्यासी कहा जाता है। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, जो किसी दूसरे की जगह बोलते हैं उसे स्पोक्समैन कहा जाता है, प्रवक्ता कहा जाता है। विच इज़ नॉट फ्रेश, जो ताज़ा नहीं होता उसे स्टेल यानी बासी कहते हैं। वन हु अब्सटेंस कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक लिकर, जो कभी भी दारू या मादक पेय पदार्थ नहीं लेते उसे टी टोटलर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, टी टोटलर, ठीक है, कम मादक पदार्थ लेने वाला, न लेने वाला व्यक्ति। पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज अ गॉड, एक व्यक्ति जो मानता है कि भगवान है उसे थेइस्ट कहते हैं, जो नहीं मानते उसे एथिस्ट कहते हैं, लेकिन जो मानते हैं उसे थेइस्ट कहते हैं। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, जो हमेशा एक ही माइंड से काम करता हो, ज़्यादा वो मतलब कह सकते हैं भटके ना अपने सोच को लेके, उसे अनएनिमस यानी सर्वसम्मत कहा जाता है। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक आदमी जो बहुत ज़्यादा ब्याज पर लेकर पैसे देता है उसे यूजुरर, USURER, यूजुरर कहते हैं, यानी सूदखोर कहते हैं। उसके बाद है वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल, जो पूरी तरह से साग सब्जी पर ही डिपेंड होते हैं, साग सब्जी खाते, उसे वेजिटेरियन कहते हैं। अ पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसे वेटरन कहते हैं, VETERAN, वेटरन। उसके बाद है एक्टिंग ऑफ वंस ओन फ्री विल, एक इंसान जो अपना काम जो अपनी मर्जी से कोई काम करता है उसे वॉलंटरी कहते हैं, सर्व इच्छा यानी वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से करता है। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, जहाँ पर कपड़ों को रखा जाता है उस अलमारी को वार्डरोब कहते हैं। और लास्ट है दैट कैन नॉट बी टेम, जिसे बांधा ना जा सके उसे वाइल्ड, यानी जिसे बांधा ना जा सके उसे जंगली कहा जाता है। और लास्ट में है अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहा जाता है, विडो, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विडोवर कहा जाता है। तो देखिए ये हमारा बेहतरीन से राइटिंग के साथ ये हमारा पूरा आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वन शॉट खत्म हुआ। प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इन सब चीज़ों के लिए भटक रहे होते हैं, तो उन्हें बताएं, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।